अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी पंजीरी की और आपको बताऊंगी कि सौंफ का इस्तेमाल करते हुए आपने पंजीरी किस तरीके से बनानी है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा रहती है नज़ला ज़ुकाम रेशे की तकलीफ़ रहती है, आंखें आपकी जो है आई साइट जो है आपकी ठीक से काम नहीं करती, आई साइट का आपको काफ़ी ज़्यादा मसला है, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करो। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1 पाव के करीब हमने सौंफ का इस्तेमाल किया है। 1 पाव सौंफ लेंगे और इसको पहले आपने सिलपट्टे में डाल के मोटा मोटा आपने कूट लेना है। जब आपने इसको मोटा मोटा सिलपट्टे में डाल के कूट लेंगे, उसके बाद इसको आप ग्राइंड करोगे तो ये बिल्कुल इसी तरीके से फाइन बन जाएगी जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और इसकी मिकदार आपने रखनी है 1 पाव। 1 पाव हम सौंफ लेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है सूजी। सूजी हम इसमें लेंगे आधा किलो के करीब। नंबर 3 पे जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है बादाम। बादाम की मिकदार रखी है 1 पाव। बहुत ज़्यादा बारीक आपने इसको नहीं करना, इसी तरीके से मोटा मोटा आपने इसको कूट लेना है। बादाम लेने के बाद जो चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे वो है खोपरा। ये किसी भी किराना शॉप से आपको मिल जाएगा। इसकी मिकदार आपने रखनी है आधा किलो। आधा किलो के करीब हम इसके अंदर खोपरा ऐड करेंगे। खोपरा ऐड करने के बाद नंबर 4 पे जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है वो है गुड़। गुड़ का मैंने इस्तेमाल किया। गुड़ को आपने अच्छे तरीके से कूट लें जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, ताकि इसकी चाश जो है अच्छे तरीके से बन जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, तमाम चीज़ों की मिकदार जो है आप देख लो। उसके बाद जो है हम लेंगे सबसे पहले कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करने वाली हूँ, देसी घी में इसको नहीं बनाएंगे, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। अगर आप देसी घी में बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। 1 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया और उसके बाद आधा किलो के करीब जो सूजी थी उसके उसके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई ना रखें, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसकी बुनाई करें। और बुनाई हमने इस तरीके से करनी होती है कि नीचे आपकी सूजी लगनी नहीं चाहिए, ना ही साइड पे लगनी चाहिए। अगर साइड से ये नीचे से लग जाएगी तो इसमें हल्की सी कड़वाहट आ जाएगी। इस बात का आपने बहुत हाथ से याद रखना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम आपने नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको बनाएं। और ये इसकी लास्ट स्टेज है। जब अच्छी खासी आपको खुशबू आने लगे इसकी और इसका कलर इस तरह का हो जाए, लाइट सा ब्राउन कलर आपको नज़र आने लगे, तो इसका मतलब होता है कि सूजी की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दिया मैंने और अब मैं इसको किसी भी खुले बर्तन में निकाल लूँगी। उसके बाद एक दफ़ा फिर हम लेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1/2 कप के करीब आप पानी डाल लें। पानी ऐड करने के बाद जो आधा किलो के करीब आपके पास गुड़ था, आधा किलो के करीब जो गुड़ था जिसको मैंने क्रश कर लिया था अच्छे तरीके से, वो गुड़ भी हम इसके अंदर पानी के अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, एक दफ़ा फिर मीडियम फ्लेम के ऊपर गुड़ को इतनी देर तक हम गुड़ को पकाएंगे कि गुड़ के अंदर बबल्स बनने लगें। इसकी तार वगैरह हमने नहीं बनानी होती बहुत ज़्यादा, जैसे लड्डू वगैरह बनाने के लिए गुड़ को बहुत ज़्यादा पकाया जाता है इतनी देर तक, जब तक आपको लगे कि इसके अंदर एक तार बन गया, तो फिर हम लड्डू की मटेरियल बाकी चीज़ें जो इसके अंदर ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको नहीं बनाना। बस जब जैसे आपको लगे कि गुड़ जो है बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है, तो उसके बाद आपको लगे कि इसके अंदर बबल्स बनने लगी हैं, तो उसके बाद हमने तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देनी है। गुड़ की बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है, इसके अंदर तार वगैरह हमने नहीं बनानी होती। उसके बाद जो सूजी अभी मैंने इस चीज़ की बुनाई की थी जिसकी मिकदार थी आधा किलो के करीब, वो बुनी हुई सूजी जो है गुड़ के अंदर ऐड कर देंगे। इसी तरह फिर उसके बाद 1 पाव के करीब जो हमारे पास बादाम थे वो भी ऐड कर लेंगे। बादाम को मैंने मोटा 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 रखा है, बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं बनाया। उसके बाद इसके अंदर खोपरा ऐड कर देंगे। खोपरा ऐड करने के बाद सौंफ रह गई है, सौंफ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी से मिक्सअप कर लेंगे। फ्लेम को बंद कर दें। फ्लेम को अब जो है आग जलाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आग को बंद कर देंगे। तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। और विंटर में आप इसको ज़रूर बनाएं, ये आपके बच्चों के लिए, आपकी बच्चियों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। उनकी दिमागी ताकत के लिए, उनकी आंखों की ताकत के लिए बहुत बेहतरीन है। और स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम की तकलीफ़ रहती है, छींके वगैरह आना, जिनका दिमागी तौर पे कमज़ोरी महसूस करते हैं, आँखें जो हैं वो ठीक से, आई साइट जो ठीक से काम नहीं करती, तो ऐसे बच्चों को, बड़ों को, ख़वातीन, मर्द हज़रात को ऐसी चीज़ें ज़रूर बना के खानी चाहिए। इसका तरीका इस्तेमाल ये होता है कि रात को सोने से पहले आप इसके 2 से 3 खाने के चम्मच आप इसका लें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट होता है। और अगर गुड़ के साथ आप इसको बनाते हो तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको गुड़ के साथ ही बनाओ, चीनी वगैरह का इस्तेमाल ना करो। और रात को सोने से पहले 2 से 3 चम्मच इसके आप ले लें और बाद में नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कर लें। और विंटर में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पेशली ऐसे लोग जिनकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी वगैरह निकलता है, 3 से 4 दिन आप खा के देखें तो आप इसके अमेजिंग रिजल्ट देख के आप हैरान रह जाओगे कि ये कितनी कमाल की चीज़ है।
और ऐसी चीज़ें अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें, ये उनकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ऐसी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी रेसिपीज़ को जान सकें और ऐसी चीज़ों से बेनिफिट्स जो हैं वो ले सकें। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।